अरफा जो हमारे इसमें रायज है, ये कहीं भी मुझको नज़र नहीं आया। अब देते हैं फातिहा, तो फातिहा तो 12 महीने कोई भी महीने में की जा सकती है, लेकिन इसी महीने में देना, ऐसा इसी ख़ास अरफा अरफा तो एक ही दिन है साल में, और वो है हज का 9 ज़िलहज्जा, उसको अरफा बोलते हैं। अरफे का दिन अरफा। लेकिन शाबान के एक दिन पहले अरफा नहीं होता है कुछ। लेकिन फातिहा दिलाते हैं तो बात अलग है, फातिहा दिलाना, लेकिन मिला रहे हैं कहना ये गलत है। अब आता है एक सवाल कि अकीके का गोश्त खाना, अकीका बच्चों का जब अकीका किया जाता है 7वें दिन बच्चे का अकीका, उसकी विलादत के पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का बेटा हो या बेटी हो, पोता हो पोती हो, नवासा नवासी हो, नानी भी हो, दादा दादी भी अकीका कर सकते हैं। तो अकीका क्या करना है? 7वें दिन कर देना चाहिए। अब अकीके के बारे में, लड़की के लिए 1 बकरा है, 1 बकरी है, और लड़के के लिए 2 बकरी। इसमें हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड आलिमों ने, जो दुनिया में थोड़ा कुछ आप भी थे लेकिन आलिम समझ रहे हैं, उन्होंने बस ये फैला के रख दिया अवाम में कि अकीके का गोश्त जो होता है ना, वो माँ बाप, नाना नानी और दादा दादी नहीं खाते। अल्लाह अकबर। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि सब फिजूल बातें हैं। नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप को अकीके का गोश्त खाना हलाल है, हराम नहीं है, खा सकते हैं। और जहाँ ऐसा ज़्यादा फैला है वो तो ज़रूर खाए कि इस रिवाज को तोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खाने की बात निकली है तो दावत मैयत अवाम में बहुत सारी जगह पर आजकल तो कहीं कहीं व्हाट्सएप पे कार्ड भी आ रहे हैं भाई, दावत 40वां, दावत तीजा, दावत मैयत। अल्लाह अकबर। दावत मैयत की कौन सी दावत हो? मैयत की कोई दावत नहीं होती। ये जो हमारे 10वां 20वां 40वां मनाते हैं, ये मनाना गुनाह नहीं है, ये इसाले सवाब है। सिर्फ 10वां 20वां 40वां नहीं, रोज़ फातिहा दिलाए। लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि 40वें का खाना साहिब हैसियत को, साहिब निसाब को, जिस पे ज़कात, गनी के लिए मना है, टोटल मना है, हलाल नहीं है उनके लिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों का हक़ है। जब भी 10वां करें, 20वां करें, 40वां करें, खाने बनाए, गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दें। दावत न कहें, इसाले सवाब के लिए खाना खिलाए कि जब कोई गरीब खाना खाएगा तो आपके घर की उस मैयत को, जिसके लिए आप इसाले सवाब करना चाहते हैं, उसके दिल से दुआ निकलेंगी और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो उसको दावत ना कहे, बिल्कुल इसाले सवाब की नीयत से खिलाएं। और जो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, आजकल तो अवाम में हमारे यहाँ ये ज़्यादातर देखने में मिलता है कि 40वां होता है तो पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाया जाता है, फिर अपने आसपास सब रिच लोगों को, रईस लोगों को, भाई 40वां है जाना पड़ेगा, बुरा मान जाएंगे। अरे भाई बुरा मानते बुरा माने, खाना नहीं खाना है, वो गरीबों का हक़ है। गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों मिस्कीनों को बुलाओ, और बुला के खाना अच्छे तरीके से, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ खिलाओ, उनकी दिल आज़ारी ना करो। रईसों को खिला के क्या करना है? और फिर वो मना ही है टोटल, वो तो सदका है, वो तो इसाले सवाब के लिए खिलाया जा रहा है। तो गनी ना खाए उसको, मिस्कीन खाए, गरीब खाए। और दूसरा ये कि 40वें के बारे में बात निकली है तो बता दूं कि लोग क्या करते हैं, आजकल इमोशन लेस हो गए हैं लोग। माँ बाप जीते जी तो वजन दिखते हैं,
और जब कभी माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो बेटे बहुओं को, बेटियों को ऐसा लगता है कि चलो एक बोझ टला। और फिर वो जाने के बाद ये होता है कि अब ये दुनिया को दिखाने के लिए वो जो रस्में हमारे पास में है ना, वो रस्में तो करना पड़ेगा, वरना लोग क्या बोलेंगे कि भाई देखो क्या बेटा है, माँ का, बाप का, इसने तो 10वां 20वां 40वां ही नहीं किया, अरे रे रे कितना बड़ा बेकार बेकार औलाद है, ऐसा बोलेंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि 40, देखो 10 दिन में 10वां होता है, 20 दिन में 20वां, और फिर सीधा 40वां करते हैं 40 दिन का। तो अब ये भी हमारे मुआशरे में ये गलत बात फैली हुई है कि भाई देखो गमी है, गमी को कम करो टाइम, खुशी को बढ़ाओ और गम को कम करो। तो 40 दिन का 40वां नहीं, उसको जल्दी जल्दी निपटा दो। तो पहले तो ये था 30 दिन 38 दिन, और अभी तो सुनने में आ रहा है कि भाई वो क्या हुआ, वो टाइम नहीं है किसी के पास, फिर लोग आ नहीं पाएंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं ना जल्दी से जल्दी। अभी सब लोग है भी तो 40वां भी निपटा लेते बाजी। मैंने सुना तो मुझको बड़ा ताज्जुब लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे निपटा लेते। 40 दिन तक के जो रूह होती है ना बहुत परेशान होती है। मैयत जो होती है कब्र में 40 दिन तक क्या होती है, ऐसी होती है जिस तरीके से पानी में कोई जिसको तैरना नहीं आता डाल दिया तो कैसा वो होता है, मचलता तड़पता है। उस तरीके से मैयत जो होती है कब्र के अंदर 40 दिन तक बहुत ज़्यादा शिद्दत से परेशान होती है, क्योंकि नई नई जगह होती है। हम अपना बेडरूम छोड़ के कहीं बाहर कहीं किसी शहर में चले जाए और वहाँ पे फिर किसी चाहे बेटा के बेटी के यहाँ, तो 1-2 दिन तो एडजस्ट होने को ही लगते हैं ना, कहाँ से नींद आती है। तो फिर ये दुनिया का कारोबार छोड़कर फिर कब्र के अंदर अंधेरी कब्र होंगी, अल्लाह अकबर, न कोई रोशनी होंगी, सांप बिच्छुओं का घर है। लेकिन मेरे आका ने फरमा दिया तो दिल मुतमईन है, आका का साथ हो। और आका ने फरमा दिया कब्र जो है वो मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है, और काफिर के लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो जो अल्लाह का अच्छा बंदा है, इबादत गुजार है, हमा वक्त अल्लाह मोमिन उसको बोलते हैं, जो हमें जिसके अंदर इस्लाम दाखिल हो जाए, मुसलमान उसको बोलते हैं जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, और मोमिन उसको बोलते हैं जिसके अंदर इस्लाम रच बस जाए, उसका उठना बैठना चलना बोलना हर पल हर लम्हा डर हो, मेरा रब मुझको देखता है, उसको मोमिन बोलते हैं। और वो मोमिन के लिए आका ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो फिर उसके लिए तो आपके 10वें 20वें 40वें की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो अच्छा काम है, वो आपके लिए अच्छा है कि आप अच्छों में लिखे जा रहे हो, कि आपने अपने वालिदैन का हक समझा, उनको यूं ही एहसान फरामोश नहीं रहे, उनके मरते से उनको भूल नहीं गए। 40 दिन तक उनकी रोज़ याद की, रोज़ उनके लिए 40 दिन में क्या होता है, कई कुरान ख़त्म होते हैं। लेकिन अब उसको लिमिटेड टाइम बना दिया, कम करो, गमी को कम करो, कम के चक्कर में क्या हुआ, कुरान की भी तिलावतें नहीं हुई, कुरान भी ख़त्म नहीं हुए, सूरह यासीन नहीं हुए, और ऊपर से क्या हुआ 40 दिन तक क्या होता है जो हमारे पहलों ने किया है कि 40 दिन तक एक किसी पढ़ने वाले को जो कुरान पाक की अच्छे से तिलावत करे उसको घर में बुलाया जाता है कि रोज़ वो घर वाले तो, हाँ ये भी है कि वो पढ़े तो नहीं, घर वालों ने पढ़ना चाहिए। लेकिन एक किसी गरीब को अगर हम रोज़ पढ़ने के लिए ना सही, उसके लिए उन मैयत के इसाले सवाब के नाम से अच्छा खाना बना के, अच्छा बेहतरीन जितना अच्छा हो सकता है उतना बना के रोज़ एक टिफ़िन दे या बैठा के भरपेट खिलाए। तो खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना कुरान में बहुत बार जिक्र आया है, ये गरीब को खाना खिलाओ, इससे अच्छा बेहतरीन अमल कोई नहीं है। 40 दिन तक अगर आप उसको खाना खिला रहे हो, उसकी दुआएं आपके मैयत के कब्र में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अल्लाह खुश हो रहा है ना। तो इसीलिए 40वें को 40 दिन या 39 दिन के अंदर करो, उसको 10-20 दिन के अंदर उसको अपना एक नेक पूरा करने की तरह ना करो, बाकायदा 40वां करो 40 दिन में।
और जो ये 40वें में फिर वो सब चीज़ सजा कर रखते हैं, मैयत रूह आती है और ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। फातिहा देनी चाहिए, जितनी अच्छी से अच्छी रकन ग़िज़ा में अच्छे से अच्छा जितनी इस्तिताअत है उसमें बना के आप दो, और आप खुद ना खा जाओ, उन गरीबों को खिलाओ। ये है 40वें का खाना। उसको दावत 40वां, दावत तीजा, दावत कहाँ से लफ्ज़ आ गया? दावत कहाँ से? गम में भी कोई दावत करता है क्या? ये दावत थोड़ी होती है, तो ईसाल सवाब है। अब एक मसला हमारे अवाम में बहुत ज़्यादा राइज है, वो क्या है कि साली, भावज और औरतों के लिए देवर, जेठ, नंदोई, ये सब मजाक के रिश्ते हैं बोलते हैं। जब उनको ऐसे मजाक करते, ठिठोलियाँ करते, गलत चुटकुले बोलते एक दूसरे के सामने, फबतियाँ, तो कोई अल्लाह वाला उसको अगर रोकता है तो क्या बोलते, क्या करे ना, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। हाँ, क्या करे, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। तो क्या रिश्ते में कहाँ कुरान में लिखा है भाई? कुरान में कहीं कहीं है? ये हदीस मुबारका में आका ने कहीं इजाज़त दी है कि आपकी साली है तो आप उसके साथ में खूब ठिठोलियाँ करें, खूब मजाक करें, उसको कुछ भी किस तरीके से बदतमीज़ी के साथ उसको बेपर्दा साली बहनोई के सामने आए और बहनोई साली के साथ हंसी मजाक करे, या फिर अपनी भाभी के साथ। हाँ, हल्दी लगती है देवर को, तो हल्दी लगती है तो क्या करते, भाभी को बुलाओ हल्दी लगाने के लिए। अल्लाह अकबर। आका ने फरमा दिया देवर, देवर तो तेरी मौत है। देवर के लिए लफ्ज क्या आया? मौत। आका फरमाते हैं जिस तरीके से मौत से तू भागती है ना, इंसान के सामने शेर आ गए तो इंसान क्या खड़े रहेगा, तू मुझे खा जा, कि भाग जाएगा वहां से, डरेगा। उसी तरीके से देवर के सामने जाने से बचना है, गुरेज करना है। लेकिन इधर तो नकाब पहन रही हैं औरतें, और इधर देवर गाड़ी चला, मायका छोड़ने के लिए वो शौहर नहीं जाता साथ में, नहीं, वो देवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी पे पीछे बैठ के बाइक पे जायज़ ही नहीं है औरत को किसी गैर महरम के साथ गाड़ी पे जाना। हाँ, कार में जा रहे हो तो बात अलग है, वो सामने की सीट पे, आप पीछे की सीट पे बैठी हो, और वो भी बापर्दा हो। घर का पर्दा भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बाहर जाकर पर्दा करने का कुरान में हुक्म नहीं है। घर में बापर्दा रहना है, यहाँ तक अपने बाप के सामने भी बापर्दा, कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा न दिखे। बाप के सामने भी बचपन से बच्चियों को अदब सिखाए कि अब्बा के सामने, अब्बू के, पप्पा के, डैडी के सामने बिल्कुल हरगिज़ बेपर्दा, बिना दुपट्टे के न जाए। ससुर है, उनके सामने भी पर्दा करना है, जबकि ससुर महरम रिश्ता है, लेकिन उनके सामने कैसे भी अपनी राह नहीं खोल के, कैसा भी पल्ले कहीं जा रहे हैं, कहीं अपने कुर्ते कहीं जा रहे हैं बेढंगे तरीके से, सास को देख के सर पे पल्ला और ससुर को देख के बाहर सर खुले हुए। समझ में नहीं आता क्या है ये, समझ में नहीं आता कि जिससे पर्दा करना है उसके सामने खुली जा रही हो, और जो औरत है सास, उसके सामने आप पर्दा कर ले रही हो, उसको देख के दुपट्टा ओढ़ ले रही। ये पर्दा नहीं है। पर्दा तो दिल के तकवे का नाम पर्दा है, खौफ खुदा होना, कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे मेरा अल्लाह नाराज होता हो। महरम है लेकिन फिर भी उनके सामने अदब से रहना है। ससुर महरम है लेकिन अदब है, ज़रूरी है। एक बार से सास के सामने आपके सर पे पल्ला हट जाए चलेगा, लेकिन ससुर के सामने का सर का पल्ला नहीं हटना चाहिए। ये अदब ज़रूरी है। देवर और जेठ है वो तो बिल्कुल मौत कहलाए गए, मौत है तेरी। आपको इसका मतलब ये नहीं कि बाजी ने बयान किया है तो अब उनको खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, मजबूरी है, ज़रूरत है। तो घर में भी अपने कपड़े इतने अच्छे से ढके हो और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से नमाज का दुपट्टा बांधा जाता है वो हो, नज़रें झुकी हुई हो। देवर को खाना देना है तो अदब के साथ, बिना ज़बरदस्ती बेतकल्लुफ़ी न बने, और अदब के साथ में खाना रखें और बातें ना करें। औरतों को मोटी आवाज़ में बात करना है, घर में भी अपने गैर महरमों से बड़ी मोहब्बत के साथ, हाँ भाई, ऐसा और वैसा, और बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ अल्लाह ने पसंद नहीं की।
बिल्कुल नहीं करना है। और नंदोई, कई घर तो आजकल नंदोइयों के, भाभीियों की वजह से खराब है। ये दो अलग अलग रिश्ते। बेचारी वो नंद अपने घर आ रही, वो उसका तो मायका है ना, तो भाभी का काम है वो उसकी माँ बने। भाभी का काम है उसके लिए उसका नंदोई भी जो है ना, वो उसकी नज़र में ये हो कि बेटे का तकवा हो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी चाहे मेरे बराबर क्यों नहीं हो, लेकिन मैं इसका मायका हूँ, ये मेरी बेटी है और इसका शौहर मेरे लिए गैर महरम है, मैं इसके सामने ना जाऊँ, इससे बात नहीं करूँ, ऐसा कोई मौका ना दूँ कि वो तुम पे इल्ज़ाम लगा दे कुछ भी। रिश्ते बनाने का काम हम औरतों के लिए है और बहुत फूक फूक के चलने का हुक्म है कि पहले से इतना कड़क बने, ऐसे कड़क आवाज रखे अपनी। अभी हम फोन पे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा वो साहब बोलिए, हाँ भाई बोलिए फिर जब तक काम चल जाता तो हम बताते भी नहीं है कि हम साहब बोल रहे हैं कि बाजी बोल रहे हैं। हम बोलते हैं भाई बात वैसी ज़रूरतन बात है तो बात ज़रूरत कर ले बस, तब ज़्यादा ही लगे तो भाई ठीक है बाजी ये बता दे, कोई ऐसा लगे कि उनको बता दे। भाई अल्लाह ताला ने मना फरमाया है औरतों को मीठी आवाज़ में गैर महरम से बात करने के लिए। ऐसी तल्ख आवाज़ रखो कि आगे वाला डरा रहे, बेतकल्लुफ ना हो जाए, आपको कुछ भी ऑफर ना करने लगे, रौब रहे, उस पर डर रहे, खौफ रहे। घरों को बनाए रखे, घरों को जन्नत बनाए। और हर पल अगर अल्लाह की बंदी और अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरने वाला बन जाए ना, तो कभी कोई घर ख़राब ना हो, किसी घर में परेशानियां ना आए, किसी घर में कोई गलत बात ना हो। और एक अदब होता है ना, ये बात आपको बुढ़ापे में मालूम पड़ेगी। जब जवानी की उम्र में औरतें इन रिश्तों से बिल्कुल कड़क रहती हैं, इम्प्रेशन में रहती हैं, तो बुढ़ापे में उसके इनाम ये मिलते हैं कि तारीफ़ें कहीं ना कहीं से सुनने मिलती है, हमारी भाभी जैसी इज़्ज़तदार अदब वाली कोई नहीं है। पीछे उनको तारीफ़ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है उनको। अल्लाह करे वो तारीफ़ हर बहन हर बेटी को मिले, कि वो बोले कि नहीं, मानना पड़ेगा। हर बदमाश आदमी भी जो होता है ना, वो शरीफ औरत की तारीफ़ पीछे करता है, और वो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने सब जगह लाइन फेंकी लेकिन वहाँ लाइन नहीं मिली मुझको। अंदर से इज्जत पैदा होती है उसके दिल में, और वो इज्जत अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह उसको दर्जात बुलंद करता है, फिर उसकी नमाज़ों में खुश खुजू आता है, उसके बोलने उठने बैठने में अल्लाह को उसके दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला हमा वक्त तैयार रहता है कि फिर हाँ ये बंदी है जो अपने आप को गुनाहों से रोक के रखती है। तो ये रिश्ते जो हमारे यहाँ अवाम में फैला है कि ये तो भाई क्या करें ना, मजाक का रिश्ता। मजाक का रिश्ता कहीं इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये मजाक का रिश्ता नहीं है, हराम रिश्ता है। कोई मर्द अपनी साली अपनी भाभी से, यहाँ तक मोमानी से, यहाँ तक चच्ची से भी बात फिजूल की ना करे। और कोई औरत अपने देवर, जेठ, नंदोई और अपने खालाजात, मामूजात, चचाजात जितने भाई हैं उनके साथ में बिल्कुल खुल के बात करने की कोशिश ना करें, उनसे पर्दा करे, पर्दा करे, पर्दा करे।